गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज पाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन की परिभाषा, उसके प्रकार और उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, ये सब मैंने आपको बताया था। आज इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा और आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि रोज मेरा वीडियो आपको प्रतिदिन देखने को मिल सके। आप सभी को विदित होगा कि मेरे चैनल का नाम है जीपी इंग्लिश पॉइंट। सभी यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि प्रतिदिन का वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। देखिए, आज के बिंदु में जो नाउन का बिंदु है, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। आज मैं नाउन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नाउन, ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हिंदी से तुलना करें तो हम जानते हैं कि हिंदी के अंतर्गत संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वस्तुवाचक जो मैंने अभी बोला था वो हिंदी में न होकर वो अंग्रेजी में होता है। इसलिए हम देखेंगे कि जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। व्यक्तिवाचक वह नाउन होता है, संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति वस्तु का व्यक्तिगत बोध कराती है। जातिवाचक वह संज्ञा जो किसी जाति वर्ग का बोध कराती है। और भाववाचक वह होता है जो हमें किसी नाउन के होने के भाव का बोध होता है। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी में किस प्रकार नाउन के प्रकार बताए गए हैं, एक बार हम देखेंगे। देखिए, नाउन क्या होता है, दोबारा से समझा रहा हूं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, बुक एक वस्तु है, ताजमहल एक स्थान का नाम है और बफेलो आप सब जानते हैं, बफेलो एक जानवर है। इसलिए हम ये देखेंगे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि संज्ञा को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। वह नाउन जिसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल की श्रेणी में आता है, और जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते वह अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल में नाउन की गणना हम तोलकर या मापकर करते हैं। जैसे वाटर, पानी होता है, पानी को गिना नहीं जाता है बल्कि उसे मापा जाता है, तोला जाता है, उसको लीटर में मापन करते हैं, तो वो अनकाउंटेबल हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन में बहुत है, जैसे शुगर को भी हम अनकाउंटेबल मानते हैं कि चीनी जब बाजार में लेने जाते हैं तो उसे तोल कर दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए, नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं। ए नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। यहां पर देंगे, ए नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स।
संज्ञा को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला दिया है प्रॉपर नाउन। क्या होता है बताइए? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है व्यक्ति से संबंधित, अर्थात वह नाउन जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। पर्सनल, किसी दूसरे से नहीं होता, वो खुद का ही होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। ये नाउन पर्सनल किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का होता है। जैसे यहां पर हमने दिया है राम, ये किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, वो खुद तक ही सीमित है। किन्हीं 2 बालकों का कॉमन में राम नाम नहीं हो सकता। अगर 2 व्यक्तियों का नाम होगा तो राम फर्स्ट या राम सेकंड इस नाम से संबोधित करेंगे। कुछ न कुछ हमको व्यक्तिगत रूप से डालना पड़ेगा, तब जाके पहचान होगी, नहीं तो हम भेद नहीं कर सकते। इसलिए राम। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया जयपुर। जयपुर एक शहर का नाम है, जो किसी एक शहर विशेष का ही नाम है। किन्हीं 2 शहरों का नाम जयपुर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ताजमहल, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक स्मारक, इसका संबंध इतिहास से है। ताजमहल जो बनाया गया है वो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनाया था, तो वो उसी के लिए है। ताजमहल स्वयं का नाम है, किन्हीं 2 बिल्डिंग्स का नाम ताजमहल नहीं हो सकता। सीता एक लड़की का नाम है, वह भी व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत संपर्क है, व्यक्तिगत रूप से सीमित है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्ति के बाद आता है प्रॉपर के बाद कॉमन। देखो कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन ये है हमारा जातिवाचक। क्या होता है जातिवाचक? जाति का मतलब कास्ट। जाति को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट। अब कास्ट क्या होता है? वह नाउन जो किसी व्यक्ति से संबंधित न होकर अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। दोबारा से सुनेंगे, वह नाउन जो व्यक्तिगत रूप से संबंध न होकर किसी जाति का बोध कराता है, वह हमारा कॉमन नाउन कहलाता है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा। अब संपूर्ण जाति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, व्यक्तिगत नहीं है, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हमें देखेंगे। बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, फार्मर, काउ, एक्सेट्रा। डिटेल में समझेंगे। फार्मर, फार्मर मीन्स होता है किसान। किसी व्यक्ति का नाम किसान नहीं होता है। किसान, फार्मर शब्द में किसान वर्ग पूरा आ गया। जो खेती करता है, कृषक वर्ग है, वो फार्मर वर्ग में आता है। काऊ, अब काऊ जो है अपनी गाय जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसी गाय का नाम काऊ नहीं होता है। नंदनी हो सकता है, कामधेनु हो सकता है, ये तो हम मानते हैं गाय के नाम है। लक्ष्मी है, ये गाय का नाम हो सकता है, लेकिन किसी गाय का नाम काऊ नहीं है। गाय में तो पूर्ण जाति ही आती है। इसलिए बॉय, गर्ल, मैन और वोमेन, बॉय और मैन ये पुरुष जाति को संबोधित करते हैं, गर्ल और वोमेन महिला जाति को संबोधित करते हैं। तो वह नाउन जिससे जाति का बोध होता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है। अगला दिया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ये प्रकार हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में अलग से आया है और वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है बताइए? समूहवाचक संज्ञा। और समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? विद्यार्थियों का समूह, जानवरों का समूह, लोगों का समूह। तो समूह के अंदर जाति का बहुमत नहीं होता है। समूह के अंदर तो किसी भी जाति वर्ग का सदस्य शामिल हो सकता है,
लेकिन जो भी उसके अंदर शामिल है उन सबको मिलाकर एक समूह बनता है और उस समूह का हम अलग से ही नाम रखते हैं, जिसमें किसी जाति का बहुमत नहीं होता है। अब हम देखेंगे समूह का उदाहरण क्या है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, कलेक्शन से बना है कलेक्टिव, कलेक्शन है होता संग्रह। तो यहां पर हम देखेंगे फैमिली, फैमिली जो एग्जाम्पल दिया है ये हमारे परिवार के सदस्यों का समूह है। हम जानते हैं परिवार में पुरुष, महिला, लड़का, लड़की सभी होते हैं, तो हमने एक अलग ही नाम दिया है और वो दिया है फैमिली। टीम, टीम होता है दल, खिलाड़ियों का दल हो सकता है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स सभी इसमें शामिल होते हैं और सारे मिलके जो खिलाड़ियों का दल होता है वो एक टीम कहलाती है। केटल, व्हाट इज केटल? केटल क्या होता है? केटल होता है मवेशी, और मवेशी का मतलब होता है जानवरों का समूह। जब बहुत सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हम केटल कहते हैं। अब केटल क्या है? देखिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सभी मिलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उसको किसी व्यक्तिगत पर्सनल जानवर के नाम से संबोधित न करके उन्हें हमने केटल वर्ग में रखा। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पीपुल। पीपुल में क्या होता है? लोग। कौन से लोग होते हैं? झुंड, लोगों का झुंड। बाजार में लोगों का झुंड होता है, उसमें बच्चे भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, तो वो सारा ग्रुप मिलके क्या आपको पीपुल होता है। चौथा प्रकार जो दिया है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और भाववाचक संज्ञा। देखिए यह हमें दिखाई नहीं देती, भाववाचक संज्ञा जो होती है वो हमें नजर नहीं आती है, ये तो केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं इस चीज का। फीलिंग्स, भावनाएं इसके अंदर होती है। तो इसमें देखिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, कर्म अथवा अवस्था को बोध कराने वाला नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब यहां देखें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, कर्म अथवा अवस्था, तीन शब्द आते हैं, क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेज। गुण, कर्म और अवस्था, इन तीनों का बोध कराते हैं, वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वो से कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, प्योरिटी, यूथ, थेफ्ट। यहां देखेंगे ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी, these are called qualities. Honesty and bravery are called qualities. ये क्वालिटीज होती है, क्वालिटीज गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, यानी व्यक्ति में अच्छे लक्षण भी हो सकते हैं और बुरे लक्षण भी हो सकते हैं। प्योरिटी, यूथ, प्योरिटी मीन्स गरीबी, एक अवस्था होती है, व्यक्ति कभी धनवान होता है, कभी गरीब होता है, तो गरीबी एक अवस्था है। यूथ, युवा अवस्था। चाइल्डहुड, एक एग्जांपल और मैं आपको बता सकता हूं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। यूथ, ओल्ड, थेफ्ट, थेफ्ट है चोरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, कार्य। चोरी करना किसी व्यक्ति का कार्य होता है, चोरी करने वाला चोर कहते हैं थीप, थीप से बना है थेफ्ट। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें ऑनेस्टी, ब्रेवरी, प्योरिटी, यूथ, थेफ्ट, चाइल्डहुड, ये एग्जांपल इसमें शामिल है। मेटीरियल नाउन, पांचवा प्रकार मेटीरियल नाउन। व्हाट इज मेटीरियल? सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मेटीरियल क्या है। मेटेरियल नाउन भाववाचक, मेटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक, पदार्थ होता है कच्चा माल, जिसकी सहायता से हम नई वस्तु का निर्माण करते हैं,
वो कच्चा माल होता है और वो हमारा कहलाता है मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटेरियल इकट्ठा करना होता है और उस मटेरियल में सीमेंट, बजरी, पानी, पत्थर, ईंट आदि मटेरियल का हम यूज लेते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है और इसके अंदर वाटर, स्टोन, क्लॉथ, गोल्ड, कॉटन, सीमेंट, स्टोन हो गया। ये एग्जांपल इसमें हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। नाउन का सबसे बड़ा महत्व होता है, अंग्रेजी ग्रामर को पढ़ने सबसे पहला बिंदु ही नाउन आता है। नाउन जो होता है उसमें अंदर हमें बहुत कुछ चीजें देखनी होती है। नाउन का यूज हम बहुत जगह करते हैं और इस नाउन पर आधारित काफी बिंदु है। आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, ये सारी बातें नाउन पर ही डिपेंड करती है। आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस इनको हम तभी समझ सकते हैं जब हमें नाउन का नॉलेज होगा, क्यों आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन ये दोनों ही बिंदु ऐसे हैं जिनका यूज संज्ञा शब्दों से पूर्व किया जाता है। अब हम यहां पर सेंटेंस के रूप में कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं और उसमें हम नाउन को ढूंढेंगे। सीता इज ए काइंड लेडी। द काउ इज ए पेट एनिमल। काउ इज ए पेट एनिमल। सीता इज ए काइंड लेडी। हिज childhood is very shattered. Water is very necessary for every human beings. The cattle are grazing at the pasture. ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। जब हमने नाउन के बारे में पढ़ा अब हमारे समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। क्या हम इन 5 वाक्यों में नाउन की पहचान कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा पढ़ना सार्थक होगा, अन्यथा फिर हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से समझें और उस चीज को वाक्य में ढूंढने का प्रयास करें। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का उद्देश्य होता है। देखिए, अब आप देखेंगे सीता इज ए काइंड लेडी। कितने नाउन है इसके अंदर? आप सीता और लेडी, यहां पर दोनों क्या है? नाउन। दूसरे वाक्य में काउ और एनिमल, ये दोनों भी नाउन है। तीसरे वाक्य में चाइल्डहुड नाउन ग्रुप में यूज किया गया है। चौथे वाक्य में वाटर और ह्यूमन बीइंग, ये दोनों भी नाउन। यहां पर दिया है केटल और पास्चर, ये दोनों नाउन। इसलिए हमको वाक्यों में नाउन को पहचानना है। अगर हम पहचानते हैं तो मैं मानता हूं कि हमारे नाउन समझ में आया है और मेरा पढ़ाना भी सार्थक होगा। आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए मैं विदा लेता हूं। अगले वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।